नाजरीन, इस टाइम एक इंतहाई अहम ख़बर हम तक मौसूल हुई है और मैं आपके सामने वो पेश करने लगा हूँ। ख़बर ये है कि सऊदी क्राउन प्रिंस और इसराइल के वज़ीर आज़म के दरमियान एक मुलाकात हुई है। ये ख़बर इंतहाई अहमियत की हामिल है और ये मुलाकात के हवाले से जो तफसीलात हैं वो इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं और इस मुलाकात का क्या इम्पैक्ट होने वाला है और क्या फ्यूचर है बिटवीन अरब रिलेशंस और इसराइल के हवाले से, ये सब इस वीडियो के मैं डिस्कस करने वाला हूं। लेकिन इस वीडियो की तफसीलात में जाने से पहले चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें और घंटी के निशान को ज़रूर दबा लें ताकि हर आने वाली अपडेट आपको मिल सके। ख़बर जो है ये इस टाइम अल जज़ीरा के ऊपर पोस्ट हुई है, तकरीबन इस टाइम जब मैं वीडियो बना रहा हूँ इससे कोई 1 या 2 घंटे पहले, और इस खबर को इसराइल के कई न्यूज़पेपर्स ने भी पोस्ट किया है। ख़बर ये है कि एक सीक्रेट मीटिंग हुई है संडे के दिन, आज मंडे है और संडे के दिन एक मीटिंग हुई है इसराइल के वज़ीर आज़म के दरमियान और MBS मोहम्मद बिन सुलेमान जो कि सऊदी अरब के क्राउन प्रिंस हैं, इन दोनों के दरमियान एक इंतहाई अहम और सीक्रेट मुलाकात हुई है। अब इन दोनों रहनुमाओं के दरमियान ये जो मुलाकात है ये अपनी नौइयत की पहली मुलाकात है तारीख़ में और इस मुलाकात की काफ़ी ज़्यादा अहमियत भी है। इससे पहले कभी यहूदी स्टेट के हुक्मरानों की सऊदी शाही ख़ानदान के साथ मुलाकातें नहीं हुई, अगर हुई भी हैं तो इस तरह की पर्सनल नौइयत की मुलाकात इन दोनों के दरमियान नहीं हुई। इस न्यूज़ की क्या तफसीलात हैं? अब ख़बर ये आई है कि इसराइल के वज़ीर आज़म ने संडे के दिन टेल अवीव से जो है ना एक प्राइवेट जेट के ज़रिए सफ़र किया और ये गए हैं जो सऊदी अरब का नियोम शहर है, वो शहर है जो कि जिसको सऊदी अरब अपना फ्यूचर कहता है इनोवेशन के हवाले से, और $1 बिलियन का मल्टी-बिलियन डॉलर्स का ये जो प्रोजेक्ट है इस सिटी का, इस शहर के अंदर ये इंतहाई खुफिया मुलाकात हुई है। इस मुलाकात के अंदर अमेरिका के सेक्रेटरी ऑफ स्टेट माइक पॉम्पियो शामिल हैं और मोसाद के चीफ भी जो इंटेलिजेंस एजेंसी है इसराइल की वो इसके अंदर इस मुलाकात के अंदर मौजूद थे। ये मुलाकात इंतहाई सीक्रेट नौइयत की है और इस मुलाकात की न्यूज़ आज जो है वो इसराइल ने ब्रेक की है। इस न्यूज़ को कंफर्म किया है इसराइल के एक मिनिस्टर ने, फेडरल कैबिनेट के एक वज़ीर ने इस न्यूज़ को कंफर्म किया है और इसके अलावा जो इसराइल के रेडियोज़ हैं उन रेडियोज़ ने भी, 2 रेडियोज़ हैं बेसिकली, उन रेडियोज़ ने भी इस खबर की तस्दीक की है कि इसराइल के वज़ीर आज़म ने ट्रैवल किया है और फ़्लाइट रिकॉर्ड के हिसाब से जो जेट इस्तेमाल किया गया है ये वही प्राइवेट जेट है जिसको इसराइल के वज़ीर आज़म जो है ना वो जो है ना पुतिन के साथ रशिया के दौरे के लिए जो कई बार जिस जेट को इस्तेमाल कर चुके हैं उसी जेट को इस्तेमाल किया गया है इस मीटिंग के लिए, जो कि एक भी सीक्रेट है। अभी जब G20 का इजलास जारी था तो इस इजलास में भी उन्होंने तुर्की के साथ बातचीत की। जब पहली बार जो है ना वो शाह सलमान ने तुर्की के जो सदर हैं रजब तैयब अर्दगान उनको कॉल करके हालात को नॉर्मलाइज़ करने की बात की। इसके अलावा उन्होंने कतर के साथ जो है ना अपनी सिचुएशंस को नॉर्मल करने की बात की। ये वो मुल्क हैं जो कि सऊदी अरब के एंटी मुल्क हैं, सऊदी अरब के मुखालिफ मुल्क हैं और इनके साथ सऊदी अरब अपने हालात नॉर्मलाइज़ कर रहा है। ये इंटरनेशनल पॉलिटिक्स का पार्ट है क्योंकि एक इस तरह का बड़ा स्टेप सऊदी अरब उठाने अगर जा रहा होगा तभी वो इसी सिचुएशन के अंदर वो उसके जो सऊदी अरब के जो एंटी मुल्क हैं, मुखालिफ मुल्क हैं, उन मुल्कों के साथ वो अपने हालात को नॉर्मलाइज़ करके या एटलीस्ट उनको कॉन्फिडेंस में लेना चाहता है ताकि जब इस तरह का कोई डिसीजन या यानी कि इसराइल को तस्लीम करने का डिसीजन अगर सऊदी अरब लेता है और इसको पब्लिकली अनाउंस करता है तो इन मुल्कों की जानिब से जो रिएक्शन आता है उसको कम कर सके। ये जो पुश है ये बेसिकली इसकी 2 रीज़न्स हैं कि आखिर ऐसा क्यों हो रहा है कि जो है ना सऊदी अरब जो है ना इसराइल की तरफ जा रहा है। इसकी सबसे पहली रीज़न तो है अमेरिका की, डोनाल्ड ट्रंप की जो पॉलिसी रही है, जो उन्होंने पुश किया है अरब ममालिक को इसराइल को तस्लीम करने से, जिसकी एक कड़ी हमने अब्राहम अकॉर्ड्स देखी। अब्राहम अकॉर्ड्स वो एग्रीमेंट था जो कि UAE के दरमियान और इसराइल के दरमियान हुआ जिसमें UAE ने इसराइल को तस्लीम कर लिया। अब ये उस टाइम ये एक्सपेक्टेड था क्योंकि सऊदी अरब और इसराइल और UAE जो हैं ये एक ही कड़ी का हिस्सा हैं और जिस तरह UAE ने जब इनको एक्सेप्ट किया तब ये बात बिल्कुल एक्सपेक्टेड थी कि जो है ना सऊदी अरब भी जो है ना वो इसराइल को तस्लीम कर लेगा। तो आज की इस मीटिंग के बाद ये जो मीटिंग हुई है और इस न्यूज़ के बाद ये सिनेरियो मज़ीद वाज़े क्लियर हो गया है कि सऊदी अरब इसराइल को तस्लीम करने जा रहा है। लेकिन सऊदी अरब आखिर ऐसा क्यों कर रहा है? इसकी सबसे बड़ी रीज़न जो है वो ईरान है, क्योंकि ईरान का जो रीजनल पुश था सऊदी अरब के लिए वो बहुत ज़्यादा मुश्किल हो रहा है और सऊदी अरब के पाकिस्तान के साथ और तुर्की के साथ हालात पहले जैसे नहीं है, जिसके बाद सऊदी अरेबिया को एक स्ट्रॉन्ग मिलिट्री पावर की भी ज़रूरत थी तो वो इसराइल की तरफ चला गया। इस
मीटिंग की असल जो वजह बनती है वो बनती है जो ईरान के और ईरान बैक्ड हूदी बागीज़ ने जो अरामको की ऑयल फील्ड्स के ऊपर अटैक किया था, उसने वाजे कर दिया कि सऊदीया का डिफेंस सिस्टम बिल्कुल भी कारगर नहीं है। इसलिए इस मीटिंग के अंदर मोसाद के चीफ जो इंटेलिजेंस एजेंसी है वो भी मौजूद थे, क्योंकि ये मिलिट्री असिस्टेंस भी प्रोवाइड करने वाले हैं और इन्होंने मिलिट्री असिस्टेंस यूएई को भी प्रोवाइड की है। जब यूएई ने तस्लीम किया इसराइल को, तब सऊदी अरेबिया ने अपनी एयर स्पेस खोल दी थी इसराइल के लिए, जो कि एक वाज़े इंडिकेशन थी कि इस तरह की कोई ना कोई मीटिंग होने वाली है। वो एयर स्पेस उन्होंने खोली थी कि कोई अगर यूएई के लिए कोई इसराइल से जहाज़ आते हैं टूरिज़म के हवाले से या मिलिट्री इक्विपमेंट के हवाले से, तो उनके लिए अपनी एयर स्पेस को, इसराइली जेट्स के लिए अपनी एयर स्पेस को पहली बार खोला था सऊदी अरेबिया ने, और ये उसके बाद का ये स्टेप है। अब इससे वाज़े हो चुका है कि मुस्लिम दुनिया में दरार आने वाली है और एक नया ब्लॉक बनने वाला है। उस नए ब्लॉक के अंदर तुर्की मौजूद होगा, ईरान मौजूद होगा, पाकिस्तान मौजूद होगा, और इस ब्लॉक को शायद चाइना जो है ना लीड करे। इस ब्लॉक में कतर भी शामिल होगा और ये एंटी अमेरिका और इसराइल एक लॉबी बनने वाली है। मुस्लिम्स इसका पार्ट होने वाले हैं, क्योंकि जो मुसलमान की जो लीडरशिप रही है इस टाइम सऊदी अरेबिया, उनका विजन चेंज हो चुका है, उनकी जो स्ट्रेटजी है वो चेंज हो चुकी है। ये मुलाकात तो खैर स्केड्यूल थी माइक पॉम्पियो और MBS के दरमियान, लेकिन इस मुलाकात के अंदर इसराइली प्राइम मिनिस्टर नेतन्याहू का होना एक सरप्राइज से कम नहीं है, और इस मुलाकात ने वर्ल्ड पॉलिटिक्स को टोटल हिला कर रख दिया है और नए डायनामिक्स जो है ना वो निकल आए हैं इस मुलाकात के बाद, और एक वाज़े इंडिकेशन है कि ये एक्सेप्ट करने वाले हैं इसराइल को। इससे पहले जब सऊदी अरेबिया से कभी भी ये बात की गई कि आप एक्सेप्ट कर रहेंगे इसराइल को, तो उन्होंने वाज़े कहा कि जब तक 2 स्टेट फार्मूले के ऊपर काम नहीं होता और फ़लस्तीनियों के लिए एक मुल्क नहीं बनाया जाता, उससे पहले हम एक्सेप्ट नहीं करेंगे। लेकिन अब ये बिल्कुल वाज़े हो चुका है, ये किसी ना किसी एग्रीमेंट के ऊपर पहुंचने वाले हैं। दूसरी जानिब जो बाकी मुस्लिम ममालिक हैं, जिनके अंदर ईरान शामिल है, तुर्की शामिल है, मलेशिया शामिल है, पाकिस्तान उसका पार्ट है, ठीक है, तो ये मुल्क एक नया मुस्लिम ब्लॉक बनाने वाले हैं, और ये नया मुस्लिम ब्लॉक जो है ना ये थ्रेट होगा इन सऊदीज़ के लिए और इन UAEs के लिए और इसराइल के लिए और अमेरिका के लिए, क्योंकि पाकिस्तान को बार बार ये स्टेटमेंट आ चुकी है कि पाकिस्तान को प्रेशराइज़ किया गया है, बार बार प्रेशराइज़ किया जा रहा है इन अरब ममालिक की जानिब से। और न्यूज़ तो ये भी आई है कि हो ये सकता है कि इन अरब ममालिक से पाकिस्तानियों को वापस भेज दिया जाए या उनके मुल्क से निकाल दिया जाए, क्योंकि ये इसराइल को तस्लीम करने से इनकार कर रहे हैं, जिसके बाद से मुस्लिम दुनिया में एक अजीब सी सिचुएशन बनने वाली है। सऊदी अरब ये काफ़ी टाइम से चाहता था कि हालात नॉर्मल हों, क्योंकि सऊदी अरेबिया की अब पॉलिसी और स्ट्रेटजी यहूदियों को लेकर और फ़लस्तीनियों को लेकर काफ़ी ज़्यादा चेंज हो चुकी है। इससे पहले भी जब MBS की एक स्टेटमेंट जो कि काफ़ी कंट्रोवर्शियल थी, जिन्होंने उसमें फ़लस्तीनियों को ये कहा था कि यार अब आपको रोना आपको नहीं चाहिए और जो आपको मिल रहा है उसको लेकर आपको खामोश हो जाना चाहिए। इस स्टेटमेंट ने भी काफ़ी ज़्यादा कंट्रोवर्सी खड़ी की थी और MBS की जो सिचुएशन है, जो उनकी पॉलिटिक्स है, उसको वाज़े कर दिया था। तो ये थी मेरी न्यूज़। अब तक अरब मीडिया के हवाले से, अरब गवर्नमेंट ऑफिशियल्स के हवाले से या इसराइली ऑफिशियल्स के हवाले से तो खैर मिनिस्टर की एक स्टेटमेंट आई है, लेकिन प्रॉपर कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं की गई और ना ही अमेरिका की जानिब से कोई प्रॉपर इस बात की, इस न्यूज़ की तस्दीक की गई है। लेकिन इस खबर को कई सोर्सेज से कंफर्म किया गया है। उसके बाद ये खबर, क्योंकि अल जज़ीरा जैसी न्यूज़ हैं और जेरूसलम पोस्ट ने, जो इसराइली न्यूज़पेपर है, उसने भी इसकी खबर को छापा है, तो ये खबर ऑथेंटिक ही है। तो ये थी न्यूज़, मैंने ये न्यूज़ आप तक पहुँचाई। ये न्यूज़ इंतहाई अहमियत की हामिल है और ये मुस्लिम वर्ल्ड की डायनामिक्स को चेंज कर देगी ये न्यूज़, और पाकिस्तान को एक नया थ्रेट, एक नया ख़तरा लाक हो चुका है। तो अगली वीडियो तक के लिए और अगली डेवलपमेंट तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। वो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। अगली वीडियो तक के लिए।